हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज हम फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे अपना 5 दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट करेंगे एंड आपको एक ऐसा ट्रिक्स बताएंगे एंड ऐसा सजेशन देके आप सच में कर लेंगे। और ये हम ट्राई किए हैं, मेरे साथ मतलब आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया है ऐसे करने से, इसलिए हम आपको बोले कि हाँ आप सोचे आपको भी बता दें एंड आपको भी हेल्प मिल जाए। एंड पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे, उससे आपका बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि मतलब उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है एंड आप सब सेपरेट वीडियो बनाने के लिए बोले थे। तो आज वैसे मूड नहीं था बनाने के लिए, बट आप लोग का इसमें से देख के बनाना पड़ गया है हमें। तो अभी क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे मतलब पॉसिबल हो, कैसे पॉसिबल होगा कि हम इतने कम टाइम में कर लेंगे। तो अभी पॉसिबल है क्योंकि हम खुद पढ़ के एंड आपको बताने आए हैं। तो अभी क्या करना है कि जो केमिस्ट्री है वो अभी मतलब ऐसा कंडीशन है कि इस समय की बहुत सारे लोग एम्स का एग्जाम देंगे एंड बहुत सारे लोग सीनेट का एग्जाम देंगे। तो अभी जो सीनेट का एग्जाम देने वाले हैं उनके पास टाइम भी कम है। हम सीनेट वाले को यानी हम जैसे स्टूडेंट को बहुत सारा माइंड में एंड एक एक थॉट चल रहे हैं कि कैसे होगा, थ्योरी पढ़े या एमसीक्यू पढ़े। तो पहली बात जो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आपको एग्जाम में एमसीक्यू पूछता है, बट आपको एमसीक्यू के साथ थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है। आप एक बार थ्योरी भी पढ़िए एंड अभी थ्योरी एक एक चीज़ पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो वो 1 डेढ़ घंटे में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सर यूट्यूब पे पढ़ा देंगे। वैसे हम किए हैं, 1 2 चैप्टर अभी पूरा नहीं किए हैं, तो आप वैसे करेंगे एंड आपका हो जाएगा। और उसके बाद आप जीएस प्लैनेट पे जाइए, वहाँ पे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री एंड आल फार्मूला 4 वीडियो है। सर 10 महीने पहले का ही पढ़ा है मैं, 1 शॉट वीडियो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एंड आप एक वीडियो एक दिन करते हैं तब भी 2 ढाई घंटे का वीडियो है, आराम से अच्छे से हो जाएगा। बट टाइम लगेगा आपको, मतलब 2 ढाई घंटे का है तो 3 साढ़े 3 घंटे आपको लगेंगे, क्योंकि उसमें से कुछ नोट्स भी करने पड़ेंगे। तो इसे करने के बाद आपका मतलब 4 वीडियो है, 4 वीडियो आपके करने के बाद आपका जो डाउट है एंड आपका सिलेबस 50-60% यानी 60-70% तो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और ये भी है कि सर वो एम्स के लिए रिवीजन कराएं, बट आप सीनेट वालों के लिए मतलब है अच्छा नहीं। तो जो मतलब उसमें सर न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं फॉर्मूला में, तो आप जो न्यूमेरिकल्स वाला होगा पार्ट आप उसे स्किप कर दीजिएगा, मत देखिएगा। एंड जो है आपके लाइक वो एंड करिएगा। एंड केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दे, वैसे जो बीजे एजुकेशनल पे देखे होंगे सर बता दिए होंगे हमारे सर। तो सीनेट वालों के लिए पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है एंड टाइम कम है, तो आप उनकी वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, बट हम ऊपर से बता दे रहे हैं। पहला आपको सोल्यूशन करना एंड सेकंड बायोमोलिक्यूल्स करना है। ये 2 चैप्टर आपको एकदम अच्छे से रट जाना है, मतलब अच्छे से समझ के पढ़ लेना है, क्योंकि ये 2 चैप्टर से पिछली बार भी एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस बार भी पूछ सकते हैं। यानी 2 साल से इन 2 चैप्टर का वेटेज ज़्यादा रहा है एंड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोल्यूशन एंड बायोमोलिक्यूल्स ऐसे भाई ईजी चैप्टर है, आप स्किप मत करना एंड आप जरूर पढ़ना इसे। एंड ये पढ़ने के बाद जो सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं वो आपको एम आर सर का वीडियो विजय एजुकेशन पे जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे अच्छे से सर समझा देंगे। एंड अभी हम इस वीडियो में अगर हम इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा एंड आपको समझ भी नहीं आएगा अच्छे से, इसलिए बोले हैं कि सर का वीडियो देख लीजिए। एंड जो इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर था वो तो आपको हम बता ही दिए हैं। एंड आप जीएस प्लैनेट का देख लिए एंड ये देख लीजिए, आपका ज़रूर वो सही हो जाएगा। एंड उसके बाद न्यूमेरिकल्स नहीं आता है तो न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस मत करिए एंड ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा परेशान मत होइए। अगर आप ये 2 चैप्टर कर लेते हैं एंड जो जीएस प्लैनेट का 4 चैप्टर है आप उसे भी कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या है कि जनरल साइंस पे भी सर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो जो जनरल साइंस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो 9th 10th का ही बेसिक है। तो अगर उसे करने के बाद एंड जो चैप्टर बताए हैं, जो 4 लेक्चर बताए हैं, उसे करने के बाद एंड जो सोल्यूशन एंड बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है ये कर लेते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड अनदर सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो केमिस्ट्री का तो आपका जो आपके अंदर डर रहा है वो तो अच्छे से हट गया होगा। अब फिजिक्स पे बात कर लेते हैं। फिजिक्स का जो चैनल है जो सर बेसिक करवा रहे हैं वो फ्लोरेंस एकेडमी शिव उपाध्याय चैनल है, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों का बेसिक करा रहा है, तो आप वो ले सकते हैं। एंड जिसको टेस्ट देना है वो दे सकते हैं। वैसे तो हम क्वेश्चन लगाए थे, अच्छा खासा था सीनेट लेवल, तो अभी वो टेस्ट है वो सीनेट लेवल का है, अच्छा है। आप जो दिल्ली होंगे उस उन्हें तो पता होगा कि हाँ कैसा है, बट ये हो गया। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो गया। केमिस्ट्री का तो अब 1% आपके मन में डाउट अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत इसका 1 2 वीडियो भी बना दिए हैं एंड इस वीडियो में भी क्लियर एंड अच्छे से आपको बता दिए हैं कि अगर आप सीनेट का एग्ज़ाम देते हैं तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अभी भी टाइम है, अभी भी अच्छा स्कोर आ सकता है। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एंड ऐसी बात नहीं है कि मतलब मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग है, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं, आपके जैसे ही वीक है। जैसे आपके माइंड में डाउट्स आते हैं, वैसे पिछले बार हम एग्ज़ाम दिए थे तो हमारे माइंड में भी ऐसे डाउट्स आते रहते थे। बट अभी क्या है कि जैसे टाइम बीतता गया है वैसे बहुत सारा कुछ जो अब रिमेंबर हो गया है, मतलब माइंड में वो समझ आने लगे हैं।
तो आप भी टेंशन मत लीजिएगा। एंड सच बताएं तो अभी हम भी फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ नहीं पहले पढ़े थे, बहुत पहले पढ़े थे, वो सारा भूल गया है। एंड आप क्या करिए कि केमिस्ट्री का तो जो 4 वीडियो बताए हैं वो, और उसके बाद क्या करना है, एंड क्या करना जीएस प्लैनेट पे वो सर जो 4 वीडियो पढ़ाए उसका लिंक हम कम्युनिटी पे डाल भी दिए हैं। एंड उसको करने के बाद, केमिस्ट्री का करने के बाद आप क्या करिए, एक बार थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करिए एंड आपका अच्छे से हो जाएगा। और शिव उपाध्याय चैनल पे भी देख सकते हैं। और ये सब तो अच्छे से हो गया। एंड जो ये फिजिक्स है, फिजिक्स का भी बता दिए। एंड अब तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि जनरल साइंस जो सर पढ़ा रहे हैं वो 9th एंड 10th का ही पढ़ा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, तो वो अच्छे से हो जाएगा एंड आपका अच्छे से सिलेक्शन भी हो जाएगा। डरिए मत, अब बिल्कुल भी डरने का टाइम भी नहीं है। तो अब ये सब तो फिजिक्स केमिस्ट्री का बात हो गया। अब थोड़ा बायोलॉजी भी अभी आ रहा है कि बायोलॉजी भी सर वो पढ़ा रहा है यूएम्स के लेवल का। तो आप बायोलॉजी में वैसे तो किसी को ज़्यादा डाउट नहीं होता है, हम तो बायोलॉजी सर से ही पढ़ ले रहे हैं, अब चाहे एम्स लेवल का पढ़ा है या सीनेट लेवल का पढ़ा है, अभी उन्हीं से पढ़ रहे हैं एंड समझ भी हमें अच्छे से आ रहा है। तो अगर ऐसा है प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है तो आप ये बायोलॉजी विद आरती करके चैनल है, आप वहाँ से पढ़ के देखिए। एंड तिवारी क्लासेस से भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो इतने चैनल का नाम बता दिए, आपको जिससे अच्छा लगे आप उस चैनल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है एंड आपको अच्छे से पढ़ना भी है एंड गवर्नमेंट कॉलेज भी फिक्स करना है। एंड इतने हल्के में भी मत लीजिएगा, ये मत बोलिएगा कि दीदी डिमोटिवेट कर रही है, हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, ऐसे इसलिए बोले हैं ताकि आप अपने स्टडी को लेके आपको भी थोड़ा टेंशन रहे कि हाँ पढ़ना है, हो जाएगा। अगर ऐसे बोलेंगे कि नहीं 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 नहीं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको दिलाएंगे तो आप लोग थोड़ा कहेंगे कि अरे हो जाएगा एंड पढ़ेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं है, आराम से पढ़ना भी है एंड ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का डर तो आप सारे लोगों का अच्छे से ख़त्म हो गया होगा एंड फिजिक्स केमिस्ट्री का ज़्यादा अब डर भी नहीं है। एंड जो आपका कंडीशन है वैसे मेरा भी होता है, बट हम क्या करते हैं कि खुद को समझा के एंड आपको बताते हैं। एंड कभी कभी टाइम थोड़ा सा भी मिल जाता है तो ट्राई करते हैं कि हाँ क्या कमेंट देखते हैं, फिर सर्च करते हैं कि या ये सही रहेगा या ये सही रहेगा, तो जो सही होता है वो बता देते हैं। तो अभी तो ये हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब 100% आपका डाउट जो था उसे आप क्लियर कर दिए हैं। अगर इस वीडियो के देखने के बाद भी आपका डाउट क्लियर है तो फिर सोचने वाली बात होगी कि इतना मतलब बोलने एंड बताने के बाद भी आपका डाउट क्लियर हो जा रहा है एंड टेंशन आपके माइंड में है। तो टेंशन की तो बात अब बिल्कुल 1% की भी बात नहीं है। तो अभी तो ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री का बात हो गया एंड हम भी जो अपना टारगेट बनाए थे वो तो अभी कंप्लीट हो जा रहा है, बट पूरा नहीं हो पा रहा है। 70% ही बस कंप्लीट हो पा रहा है, बट जो अभी मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है उसे हम क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए वहीं पे उसको रोक देना है, फिर अगला जो टाइम टेबल है, अगला टारगेट है उसे पढ़ने लग रहे हैं, बाद में उसे अच्छे से करने लगेंगे। तो ये सब तो हो गया एंड आप भी अच्छे से आप पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है एंड पढ़ना एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत सारा काम है। एंड यही तो 20-23 दिन बचे हैं अच्छे से पढ़ने के लिए। अगर ये अच्छे से टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे तो गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ने का मन ना हो ना, ये भी बोले थे कि आप लोग बहुत नींद आ रहा है, तो नींद तो हमें भी आ रहा है, बट ऐसे कभी कभी ये होता है ना कि सो जाएं और कभी कभी हम सो भी जाते हैं, ज़्यादा वो नहीं है। हमको अगर नींद आता है तो कभी सो जाते हैं, बट अभी सोना नहीं है बिल्कुल, अभी हम सोएंगे नहीं। एंड जो है 20 दिन की तो बात है, सोचिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो उसका जो हैप्पीनेस है वो अलग रहेगा। एंड अगर प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में तो फ़ीस थोड़ी कम है, फ़ीस तो एकदम हाफ है, प्राइवेट का हाफ है। एंड सोचिए अगर प्राइवेट में एडमिशन लेंगे तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी पापा, कितना उन लोग को मेहनत करना पड़ेगा हमें फ़ीस देने के लिए। तो पढ़ने का मन ना करे तो ये सोच लिया करिए कि हाँ हमारे मम्मी पापा इतना फ़ीस देंगे, मेहनत से कैसे फ़ीस इकट्ठा करेंगे एंड कैसे पढ़ाएंगे। अगर आप इस टाइम बैठ के पढ़ना ही है तो आप बैठ के इस टाइम अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो सोचिए अगर आप इस टाइम मेहनत कर लेंगे तो आपके मम्मी पापा को उतना मेहनत नहीं करना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा उन लोग को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो यही सोच के आप तो आपसे पढ़िए कि हाँ हम अभी इस टाइम मेहनत कर ले रहे हैं, फिर मेरे मम्मी पापा को मेहनत नहीं करना पड़ेगा मेरे लिए एंड उन लोग को टेंशन भी नहीं होगा। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं एंड वो सब सोच के एंड पढ़ने बैठिए तो देखिएगा आपको नींद भी नहीं आएगा। एंड जब भी डिमोटिवेट फील हो या पढ़ने का मन ना करे या नींद आए तो केसीएमयू का एक वीडियो लगा के देख लिया करिए,
चाहे उसका कोई मोटिवेशनल वीडियो वो लगा के देखेंगे ना, एंड फिर भी आपको नींद आए तो बार बार उस वीडियो को देखिए एंड आप सोचिए कि अगर हम पढ़ लेंगे तो मेरे साथ ये होगा, ऐसे हम भी एक दिन उस जगह रहेंगे, तो ज़रूर पढ़ने के लिए मन करेगा आपको। हम भी अब ऐसे ही करने लग गए हैं, क्या कि हमें भी बहुत ऐसे नींद आता था, तो अब यही हम जो आपको बता रहे हैं वही कर रहे हैं, तो उतना नींद नहीं आ रहा है। नींद आ भी रहा है तो मुंह धुल ले रहे हैं एंड आपको बात बता रहे हैं, आप हंसिएगा मत। वैसे अगर नींद आए ना तो आप क्या करिए, जो सतमोला आता है ना, डिब्बी वाली आती है 5 की एक मिलती है, वो रख लीजिए एंड मुंह में डाल लीजिए कुछ टाइम के लिए एंड पानी पी लीजिए। उसे लेने के बाद ना आपका नींद गायब हो जाएगा। तो ये सब तो बात हो गई एंड आपको बता भी दी है अच्छे से। एंड आइए अब अच्छे से पढ़ाई करते हैं एंड चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री का डर खत्म करिए एंड अच्छे से पढ़ाई करिए एंड अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। तो अभी जो अगला वीडियो है वो अभी हम अच्छे से बताएंगे कि कितना वैसे टारगेट अपना कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड